यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्कार। विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इतना है कि हमारे समाज के अंदर आजकल कुछ वीडियो यूट्यूबर्स ऐसा प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं, या अनभिज्ञता में या अनजाने में, या हो सकता है कि उनको षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया हो और वो अनजाने में उस षड्यंत्र का हिस्सा बन गए हों। ये प्रयास किया जा रहा है कि देश में जो हिंदू समाज के प्रचार प्रसार करने वाले साधु संत कथावाचक हैं, वो कथावाचक बहुत कुछ इस्लाम को प्रचार प्रसार कर रहे हैं और देश के साथ बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी सूचनाएं कुछ वीडियोस के साथ, कुछ क्लिप्स के साथ आई हैं। उस पर कुछ दूसरे कथावाचकों ने रिप्लाई भी दिया और रिप्लाई देने के बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये इस्लाम का भारत में प्रचार प्रसार चल रहा है। मैं इस विषय पर अनभिज्ञता इसलिए कहता हूं क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास उतना मस्तिष्क हो कि वो एक ब्रॉड वे में देश के षड्यंत्रों में और षड्यंत्र के अंदर षड्यंत्र और उसके अंदर षड्यंत्रों को समझ सकें। ये भी संभव है कि मैं भी ना समझ पा रहा हूं, लेकिन जितना मेरी समझ में आया उस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। भारतवर्ष में जब अंग्रेजी शासन आया तो अंग्रेजों ने यह प्रयास किया कि भारत को गुलाम पूर्ण रूप से बनाना है। तो भारत को पूर्ण रूप से गुलाम तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू समाज को डिग्रेड किया जाए। हिंदू समाज को डिग्रेड करने से पहले भारत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उनका मानना यह था कि 800 वर्षों तक इस्लाम का शासन होने के बावजूद भारतवर्ष में अभी हिंदू बाकी है और भारतवर्ष का जो समाज है वो अभी बाकी है। मुसलमान जो तलवार के दम पर किसी को कन्वर्ट करता हो, जो प्रलोभन के दम पर कन्वर्ट करता हो, वो भारत में 800 वर्ष शासन कर ले और फिर भी भारत में अभी भारतीय संस्कृति बाकी है, उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो बाकी है। इसलिए भारत को समाप्त करना है तो अपने को सिस्टमेटिक तरीके से काम करना पड़ेगा। सीधा काम आवश्यक नहीं है। सीधा विरोध अगर हिंदू समाज का करेंगे तो सीधा विरोध करने से हिंदू समाज प्रखर होकर सामने निकल कर आता है। इसलिए मैकाले जब पहला एजुकेशन कमीशन भारत में बनकर आया तो उसने ये कहा कि भारत में सबसे जो जानदार चीज़ है और जो भारत को बचाए हुए है वो भारत की संस्कृति है और भारत के गुरुकुल हैं। भारत के ये वेद पुराण और जो जितने प्रकार के स्क्रिप्चर्स हैं, ये स्क्रिप्चर्स हैं और इन स्क्रिप्चर्स का इंटरप्रिटेशन करने वाले साधु हैं और कथावाचक हैं। इन कथावाचकों को, इन साधुओं को, इन गुरुकुल के कुलाधिपतियों को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक भारत में कुछ नहीं हो सकता। पहले इनको समाप्त करना होगा, फिर उसके बाद एक ऑल्टरनेट व्यवस्था देनी होगी। उस ऑल्टरनेट व्यवस्था में भारत में कुछ एजुकेशनल सिस्टम लाना होगा और उस एजुकेशन सिस्टम को लाने के लिए जब वो लॉ कमीशन के रूप में आया तो उसने 2-3 कानून पास किए। उससे पहले भी हालांकि कुछ कानून पास हो गए थे, जैसे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871, फिर प्रोहिबिशन ऑफ बैगिंग एक्ट, जबकि मैकाले अपनी रिपोर्ट में खुद कहता है कि भारत में भीख मांगने वाला मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला। फिर भारतवर्ष के अंदर बैगर्स प्रोहिबिशन एक्ट पास करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि उस समय जो हमारे यहां साधु समाज होता था, जो गुरुकुल की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में साधु समाज केवल घुमक्कड़ के रोल में रहता था। वो एक गुरुकुल से दूसरे गुरुकुल, दूसरे गुरुकुल से तीसरे गुरुकुल, और इस प्रकार से वो परमानेंट अपना घर बार त्याग कर देश के नाम, संस्कृति के नाम, संस्कार के नाम अपने आप को समर्पित करके पूरे देश में कम्युनिकेशन सिस्टम बहाल करता था। आदि ऋषि नारद उसके प्रमाण हैं। हालांकि नारद को बाद में हमारे यहाँ के राइटर्स ने बड़े गलत तरीके से प्रस्तुत किया, लेकिन आदि महर्षि नारद उसके प्रमाण हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो रिसर्चेस हैं, जो भारत की संस्कृति है, जो भारत के संस्कार हैं, जो भारत का सिस्टम है, उस सिस्टम को एक दूसरे से पहुंचाना और कहीं गलत हो रहा है तो एक दूसरे को सही करने के लिए प्रेरित करना। सीधे कह के प्रेरित ना करना, तो किसी अन्य से कह के, उनके मित्रों से, उनके जानने वालों से, उनके राजाओं से, ऐसे करके महर्षि नारद ये करते रहे। और उस परंपरा को बहाल करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे साधु समाज का निर्माण हुआ। उसी कड़ी में बौद्ध धर्म का, जब बौद्ध संप्रदाय का स्थापना हुई तो भगवान बुद्ध ने भी वही किया और बौद्ध भिक्षु बनाए, ताकि समाज को उपदेश देने वाले, समाज को सुधारने के लिए, समाज को किसी प्रकार से दिशा दिखाने के लिए, समाज में आ रही कुरीतियों को समाप्त करने के लिए उन्होंने कदम उठाए। उनको बौद्ध भिक्षु कहा गया।
जैन समाज में भी ऐसा ही हुआ। हर एक समाज जो भारत में रहा उसके पास एक कम्युनिकेशन का साधन हुआ करता था कि वो अपने यहाँ भिक्षु तैयार करता था, वो अपने यहाँ साधु तैयार करता था, वो अपने यहाँ कथावाचक तैयार करता था, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते और जाकर भारतीय संस्कृति को एक दूसरे के साथ जोड़ते। यही कारण था कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी सारी भाषाएं और इतने प्रकार के रेसेस, इतने प्रकार की जलवायु होने के बावजूद भारत एक रहा, क्योंकि धार्मिक रूप से इन साधुओं ने एक बड़ा रोल प्ले किया। मैकाले को यह समझ में आया कि इसको समाप्त करना है तो सबसे पहले इन साधुओं की जो एजुकेशन है, जो इनका स्क्रिप्चर्स हैं, उनको परिवर्तित करना पड़ेगा और उनको, हिंदू समाज को उनके प्रति घृणा पैदा करनी पड़ेगी। अगर हम हिंदू समाज में उनके प्रति घृणा पैदा नहीं करेंगे, उनकी गलतियों को उजागर कर करके घृणा पैदा करेंगे, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम हिंदुस्तान में सक्सीड नहीं हो सकते। मिशनरियों की स्थापना की गई, गुरुकुलों को बंद किया गया, मिशनरियों की स्थापना की गई। इन मिशनरियों की स्थापना में क्रिश्चियन कॉलेजेस बनाए गए। ये सारी बातें जो आप देखेंगे वो 1860-65 की हैं। 1834 से ये सिलसिला चालू हुआ। 1834 में मैकाले ने एक इंडियन पिनल कोड नाम का कानून प्रपोज किया, जो 1860 में पास हुआ, 1862 में इन्फोर्समेंट में आया। इन साधु समाजों को जब आप बंद करेंगे तो हिंदुस्तान की संस्कृति चूंकि इसमें है, इसलिए इस साधु समाज के लिए इसको जेल भेजना पड़ेगा। जेल भेजने के लिए पुलिस तैयार करनी पड़ेगी। तो नतीजा निकला कि 1861 का एक पुलिस रेगुलेशन एक्ट पास किया। पुलिस रेगुलेशन एक्ट के अलावा एक बड़ी बात उन्होंने की, और वो ये थी कि साधुओं को बदनाम करना और जो इंग्लिश एजुकेशन है उसको किस प्रकार से भारत में महिमा मंडित किया जाए। तो ऐसा करने के लिए उस समय के राजा राम मोहन राय, जिनका नाम राम मोहन हुआ करता था, उनको अकबर द्वितीय ने उस समय उपाधि दी, जो कि अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। अकबर तृतीय ने उनको उपाधि दी और उनको राजा घोषित किया। इसके बाद उनको इंग्लैंड भेजा गया। 2 वर्ष तक इंग्लैंड में वो एजुकेट हुए, सिस्टम बनाया। सिस्टम जानने के बाद वो भारत आए और भारत में उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना कर दी। और इस प्रार्थना समाज का सिर्फ एक काम होता था कि वो बच्चों को कैसे एजुकेट करे। लेकिन एजुकेशन कौन सी? एजुकेशन वो नहीं जो आप वैदिक एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन वो नहीं जो आप संस्कारिक एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन वो नहीं जो आप सामाजिक एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन वो नहीं जो आप राष्ट्रीय एजुकेशन देते हैं। एजुकेशन कौन सी? अंग्रेजी एजुकेशन। इस प्रकार भारत में अंग्रेजी एजुकेशन की स्थापना हुई। राजा राम मोहन रॉय ने घूम घूम कर उसका प्रचार किया, लेकिन जब वो सफल नहीं हुए तो भारत में कुछ फर्जी करप्शन के मामले खड़े किए गए। जैसे भारत में एक सती प्रथा क्रिएट किया गया, सती प्रथा का फॉर्मूला बनाया गया। आप सब अपने मोहल्लों में, अपने जानने वालों में पूछ कर देखिए, कहीं आपके गांव में कोई सती हुआ था क्या? भारत में एक आध प्रकरण कहीं सती का मिलेगा। सती को तो हम माता गौरी को भी सती कहते हैं, यानी कि एक पति को धारण करने वाली और एक पति को धारण करने के बाद दूसरे पति को ना स्वीकार करने वाली ऐसी महिला को सती कहा जाता था। खैर, वो विषय नहीं है, लेकिन सती प्रथा भारत में क्रिएट की गई, फिर उसको बैन किया गया। बैन करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया। हिंदू हृदय पिघल गया, और हिंदू हृदय जैसे ही पिघला तो राजा राम मोहन राय के चक्कर में आ गया। जबकि राजा राम मोहन राय कंपनी के 10 वर्ष तक एम्प्लॉय थे, और एम्प्लॉय होने के बाद ये सारे प्रकरण शुरू हुए। क्रिश्चियन कॉलेजेस में बच्चे भेजने शुरू कर दिए, मिशनरीज ने पढ़ाना शुरू कर दिया, मेमोरियल अस्पताल खोलने शुरू कर दिए। जितना वो कर सकते थे वो सब कुछ करना उन्होंने शुरू कर दिया। चर्च खोलने शुरू कर दिए, अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया और सब स्टैब्लिश किया, और ये घोषित करना शुरू कर दिया कि भारत में जो साधु समाज है वो निकृष्ट है, वो आपको बर्बाद करने पर लगा हुआ है, और ये धर्म जो हिंदू धर्म है ये बिल्कुल वाहियात है। ऐसा घोषित करने की कोशिश की। तो जो धर्म के प्रचारक हैं, सबसे पहले प्रचारकों को बदनाम किया जाए। जब तक प्रचारकों को बदनाम नहीं किया जाएगा तब तक उनके द्वारा किए गए उपदेशों को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो प्रचारकों को बदनाम करने के साथ साथ बैगिंग प्रोविजन एक्ट, क्योंकि ये तो सारे भिक्षु ही होते थे, बैगिंग प्रोविजन एक्ट लागू करके इनको सबको जेल में डाला, गुरुकुलों को समाप्त किया, अंग्रेजी एजुकेशन शुरू की। 1860 में जो शुरू हुआ, बहुत कम समय में आचार्य दयानंद सरस्वती को यह समझ में आ गया कि भारत में क्या चल रहा है। लेकिन अंग्रेज सरकार का सीधा विरोध नहीं कर सकते, इसलिए आचार्य दयानंद सरस्वती ने एक बीच का मार्ग निकाला और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। आर्य समाज की स्थापना करने के साथ साथ उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश नाम की एक पुस्तक लिखी, और
उन्होंने कहा कि वैदिक एजुकेशन को हम प्रपोज करेंगे। उनके इस प्रपोजल को अंग्रेज भी मना नहीं कर पाए, क्योंकि अंग्रेजों को भी उसमें कुछ स्वार्थ भविष्य के लिए दिख रहा था। उन्होंने आह्वान किया, वेदों की तरफ लौटो। वेदों की तरफ लौटने का मतलब यह था कि भारतीय संस्कृति की तरफ लौटो, भारतीय संस्कारों की तरफ लौटो, भारतीय व्यवस्था की तरफ लौटो, भारत में चल रही परंपराओं की तरफ लौटो, भारत में चल रहे सद्भाव की तरफ लौटो। भारत में जो साधु समाज, साधु संत समाज का जो विरोध कर रहा है, जो मूर्ति पूजा का लगातार विरोध हो रहा है, जो मंदिरों का विरोध अंग्रेज करने की कोशिश कर रहा है, मंदिरों के, मठों के संतों को, साधुओं को, कथावाचकों को जेल में डालने की कोशिश कर रहा है, उसको समाप्त कर दीजिए। वैदिक एंग्लो वैदिक एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई और आचार्य दयानंद सरस्वती उस रास्ते पर निकल पड़े। लेकिन आचार्य दयानंद सरस्वती ने कथावाचकों का विरोध नहीं किया। आचार्य दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। आचार्य दयानंद सरस्वती ने किसी मंदिर का विरोध नहीं किया। आचार्य दयानंद सरस्वती ने किसी साधु संत समाज का विरोध नहीं किया। उनकी अपनी एक फिलॉसफी थी। अंग्रेजों के उस चंगुल से, उस षड्यंत्र से बाहर निकलने का एक तरीका उन्होंने खोजा था कि हम पढ़ाएंगे, स्कूल खोलेंगे, लेकिन उसका नाम वैदिक एजुकेशन रखेंगे। आप जो सिलेबस पढ़ाते हैं वो भी पढ़ाएंगे और साथ में हम वैदिक एजुकेशन भी पढ़ाएंगे, ताकि हमारे बच्चे संस्कार से दूर ना हो सकें। और अंग्रेज भी उनके इस फॉर्मूले से सहमत हो गया। लेकिन अंग्रेज का सहमत होना स्वाभाविक था, क्योंकि उसको लगा होगा कि आचार्य दयानंद सरस्वती को तो हम किसी प्रकार से, ठीक है, उनका विचार ठीक है और उनका उद्देश्य भी ठीक है, लेकिन उनके जो फॉलोवर्स बनेंगे वो उनके विचार को, उनके द्वारा किए गए इन कृत्यों को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे, आवश्यक नहीं है। इसलिए अब उनके फॉलोवर्स मूर्ति पूजा का सीधा कठोर विरोध करेंगे, साधु समाज का कठोर विरोध करेंगे, कथावाचकों का कठोर विरोध करेंगे और नए कन्फ्लिक्ट का एक रास्ता समाज के अंदर खुल जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हिंदू शब्द पर विरोध किया गया और हिंदू शब्द को कायर शब्द कहा गया, हिंदू शब्द को गुलाम शब्द कहा गया, हिंदू शब्द को यह स्थापना की गई कि यह शब्द तो मुसलमानों ने दिया। अब आप वीर सावरकर को पढ़ेंगे तो स्वतंत्र वीर सावरकर कहते हैं कि हिंदू शब्द आज का नहीं है, यह शब्द तो पहले शालिवाहन ने इस्तेमाल किया है, पहली सदी और दूसरी सदी में, विक्रमादित्य के पौत्र। उन्होंने जब हिंदुस्तान को फतेह किया और बाउंड्री तय की तो हिंदवी स्वराज कहा। अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो उन्होंने हिंदवी स्वराज की बात की। अगर हम बात करें मुसलमानों के आने से पहले, तो जिस समय आप गौरी के आक्रमणों की चर्चा करते हैं तो हिंदवी देश, हिंदुत्व, हिंदू उससे पहले के राइटर्स में मिलता है। कलण की राजतरंगिणी में हिंदू शब्द मिलता है, लेकिन स्थापना यह की गई कि हिंदू शब्द फर्जी है, मुसलमानों ने दिया, यानी कि सनातन शब्द सही है। मैं ये नहीं कहता सनातन शब्द सही है कि नहीं, सनातन है। सनातन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम एक लॉन्ग लाइफ, जब से इस समाज का स्थापना हुई, जब से पृथ्वी पर इंसान आया, तब से हम हैं, हम सनातन हैं। लेकिन हमको पहचान हिंदू की हो गई है, इसलिए हिंदू और सनातन में कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि सनातन एक पद्धति है और हिंदू भी एक पद्धति है। जो नास्तिक है वो हिंदू नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। नास्तिक भी हिंदू है। जो पूजा पाठ नहीं करता, जो किसी मंदिर में नहीं जाता, वो भी हिंदू है, और जो मंदिरों की पूजा करता है वो भी हिंदू है। क्योंकि हम सबसे पुराने समाज हैं, इसलिए हमारे यहाँ विभिन्न धाराएं ईश्वर को प्राप्त करने की निकल पड़ी। अंग्रेजों ने उन धाराओं में फूट डालने के लिए उनके कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से, निगेटिव तरीके से एक दूसरे को प्रचारित करना शुरू किया। नतीजा हम सब समझ सकते हैं कि 1947 आते आते हमारे देश में क्या स्थिति बन गई। उन्होंने कास्टिज्म को बढ़ावा दिया। कास्ट इकोनॉमी हमारे यहां होती थी, लेकिन उन्होंने कास्ट इन पॉलिटिक्स डाली, जो मुसलमानों ने भी किया था। और कास्ट इन इकोनॉमी को समाप्त करके कास्ट इन पॉलिटिक्स, और कास्ट इन पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर वो दूसरी चीजों में हमको ले गए। मंदिरों का विरोध करना शुरू कर दिया। बैगिंग, दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के बाद हमने बैगिंग प्रोविजन एक्ट स्टेट वाइज पास करने शुरू कर दिए। दुर्भाग्यवश हमने मंदिरों में कानून लगाने शुरू कर दिए। आज भी आप तमिलनाडु का रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट देख सकते हैं। हमने साधु समाज, संत और कथावाचकों पर जो कर सकते थे स्वतंत्रता के बाद वो किया। अंग्रेजी पॉलिसी को ही आगे बढ़ाया और उनको बदनाम करने का पूरा प्रयास किया। आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि भारतवर्ष में साधु समाज, संत समाज एक ऐसा समाज है जो हिंदुओं को एकजुट
देश प्रेम और समाज को इकट्ठा करने की भावना रखता है। हिंदुओं को एटलीस्ट अपनी संस्कृति से दूर नहीं जाने देता। भगवान राम की कथा सुनाएंगे, भगवान कृष्ण की कथा सुनाएंगे, भागवत की कथा सुनाएंगे, बहुत सारी चीजें हम यहां पर सुनाएंगे। ये सुनाने पर अगर किसी कथावाचक को कहते समय 2 शब्द 4 शब्द 1 मिनट 2 मिनट जिसको हजारों घंटों में बात करनी होती है, वो अगर 10 मिनट के लिए कोई उसके मुंह से मिस्टेक हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हिंदू समाज के विरोध काम कर रहा है। वो हिंदू समाज का विरोधी है। और अगर विरोधी है, आपको लगता है, हमको लगता है कि वो विरोधी है, तो हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम हिंदू समाज को बदनाम करने की बजाय हिंदू समाज को एकत्रित करने की व्यवस्था करें। ऐसा ना करें कि हम एक कथावाचक को क्रिटिसाइज करने के लिए दूसरे कथावाचक को खड़ा कर दें, वो अपने स्वार्थवश दूसरे कथावाचक को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे, और जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है वो आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे, और हमारे मध्य में एक द्वंद्व अपने आप छिड़ जाए और हम एक दूसरे से अलग होते चले जाएं। देखने की बात यह है कि ये जिस प्रकार के वीडियो एक्सपोज किए जा रहे हैं, वो बोलता मराठी है, लिखता बिहारी है, चंदन सिर पर लगाते हैं, वो चुटिया लंबी सी रखते हैं वो, और बाद में आर्य लगाते हैं। क्या सचमुच आर्य समाज ऐसा ही था? क्या आचार्य दयानंद सरस्वती ने यही सिखाया था कि हिंदू समाज का विरोध करो? क्या आचार्य दयानंद सरस्वती ने हिंदू समाज को एकजुट लाने के लिए प्रयास नहीं किया? वेद पढ़ाने का प्रयास नहीं किया? वैदिक एजुकेशन को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं किया? क्या उन्होंने किसी भी प्रकार से मूर्ति पूजा को बिल्कुल उसके विरोध में काम किया? क्या उन्होंने कथा भागवत संस्कार संस्कृति के विरोध में काम किया? नहीं, उन्होंने कहा वेदों की तरफ लौटो, क्योंकि वो जानते थे, और वो एजुकेशन पर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो भारत का सिस्टम है, इस सिस्टम को भंग करने के लिए अंग्रेज अब काम कर रहा है मिशनरीज में, इसलिए एजुकेशन पर काम करना पड़ेगा, उसको वेद पढ़ाने पड़ेंगे। अगर वो वेद पढ़ जाएगा तो वो उस संस्कृति से, अपनी संस्कृति से दूर नहीं जाएगा। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि बाकी समाज जो अपना प्रयास कर रहा है उस समाज का विरोध करना, जिसका हमने शायद गलत मतलब बाद में निकाल लिया। अगर हमको विरोध करना है, हमको कुछ बात गलत लगती है, तो पब्लिक मंच पर आने की बजाय भारतवर्ष में बहुत सारे संगठन हैं जो साधु संतों को इकट्ठा करके धर्म सभाएं करते हैं। क्या हम उस धर्म सभा में अपनी बात कह सकते हैं? क्या उन धर्म सभाओं के अध्यक्ष, मंत्री और महामंत्री जितने भी रहते हैं, जो उनका संगठन रहता है, क्या उस संगठन में प्रपोजल दे सकते हैं? जैसे धर्म संसद के पीछे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन विश्व हिंदू परिषद काम करती है। विश्व हिंदू परिषद मंदिरों के निर्माण पर काम करती है, राम मंदिर पर लगी हुई है। विश्व हिंदू परिषद बहुत सारे विषयों और साधु संतों को इकट्ठा करके लाती है। क्या हम विश्व हिंदू परिषद को ज्ञापन दे सकते हैं? क्या उनको बता सकते हैं कि आपके फला फला साधु ने ऐसा ऐसा कहा है, कृपया करके उसको समझाइए, भविष्य में ऐसा ना करे? लेकिन हम उसको क्रिटिसाइज करके समाज की नजर में उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, साधुओं को नीचा दिखाना चाहते हैं, या दिखा रहे हैं अनजानवश, जानबूझकर तो कोई नहीं करता होगा, लेकिन अनजाने में ही दिखा रहे हैं। क्या हम स्वयं किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो गए हैं? इन विषयों पर हमको सबको ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम आज ध्यान न दिए और हिंदू समाज आपस में ही एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा, तो फिर हम परतंत्रियों से कैसे लड़ेंगे? क्या शिवाजी की सेना में मुसलमान नहीं थे? क्या महाराणा प्रताप की सेना में मुसलमान नहीं थे? लेकिन धर्म की जो शब्द है वो है जो इस भूमि को अपनी भूमि मानता है, इस संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता है, यहां के संस्कारों को अपने संस्कार मानता है, यहां की पद्धतियों को अपनी पद्धति मानता है। उसकी पूजा पाठ की पद्धति कोई भी हो, लेकिन वो यहां की संस्कृति संस्कारों को अपनी संस्कार मानता है, वो भारतवर्ष का व्यक्ति है। इसमें अपभ्रंश हो सकता है, इसमें बहुत सारे प्रकार के मुल्ला मौलवी आएंगे जो कहेंगे कि नहीं, भारतीय संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है। वो जाएंगे और अरब देशों में कहेंगे कि हमारी संस्कृति वहां की है। उनका विरोध करना है, उनको बताना है इस समाज को, ये सारे मुसलमान जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, ये हमारे पूर्वजों की संतान है, ये अरब से आए मुसलमान नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की संतानें हैं, ये हमारे ही वंशज हैं, इनका डीएनए और हमारा डीएनए एक है।
अगर किसी अन्य ने दुष्प्रचार करके इनको कन्विंस कर लिया, हिंदू समाज को बदनाम करके इनको कन्विंस कर लिया, तो हम हिंदू समाज को इस्टैब्लिश करके पुनः घर वापसी करवा सकते हैं। लेकिन आपको कन्विंस करना पड़ेगा, आपको उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि घर वापसी ही एक सोल्यूशन है। क्योंकि यह सोल्यूशन नहीं है कि आप 22 करोड़ लोगों को मार दें, यह सोल्यूशन भी नहीं है कि 22 करोड़ लोगों को देश से बाहर निकाल दें। लेकिन ये हमारे पूर्वजों की संतानें हैं, तो इनको हमको कन्विंस करना पड़ेगा कि तुम भी, तुम्हारे पूर्वज भी राम और कृष्ण के फॉलोवर थे। लेकिन हमारे बीच में अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने आकर राम और कृष्ण के कथावाचकों को, राम और कृष्ण के जो बोलने वाले हैं, उनकी जो महिमा मंडन करने वाले हैं, उनको बदनाम करके, आपको हिंदू समाज से दूर करके, हिंदू समाज के प्रति आपको घृणा पैदा करके, साधु समाज के प्रति घृणा पैदा करके उनको बाहर निकालकर तब कन्वर्जन किया। क्योंकि ये दो फेसेस होते हैं। पहला फेस ये है कि आप जिसको मानते हैं उससे आपकी आस्था दूर करना, जिसको मानते हैं, जिस माध्यम से मानते हैं, उस पहले माध्यम को तोड़ना, यानी कि उस पुजारी को, उस साधु को, उस संत को, उस कथावाचक को तोड़ना, उसको बदनाम करना। उसको बदनाम करने से आपको स्वयं उस समाज से धीरे धीरे करके डिट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे, और जैसे जैसे डिट्रैक्ट होना शुरू करेंगे वैसे वैसे आप हिंदू समाज से दूर होते चले जाएंगे, और जैसे जैसे हिंदू समाज से दूर होते चले जाएंगे वो अपनी तरफ आपको आकर्षित करते चले जाएंगे। क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में यही कर रही हैं, मुस्लिम धर्मगुरु भारत में यही कर रहे हैं। उनके सबके प्रयास ऐसे ही हैं। क्या हम हिंदू समाज में आपस में लड़कर सलूशन निकाल सकते हैं? आप धर्म संसदों में कहिए ना। लेकिन ये जो YouTube पर वीडियो चलाने का हमने सिलसिला शुरू किया है, साधु समाज को बदनाम करने का, वो हमको सोचना पड़ेगा, क्या हम किसी षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं हो गए हैं? क्या हमारे मस्तिष्क में वो एक ब्रॉड वे, जो एक बड़ा परिदृश्य है, वो कहीं संकुचित होकर तो नहीं आ गया है? क्या हम एक साधु का इंटरव्यू करके दूसरे साधु को बदनाम करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? और यह साधु अपना इंटरव्यू इसलिए करवा रहा है क्योंकि इसकी कथा बढ़ जाए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर आपको समस्या है तो आप, भारतवर्ष की जो संस्कृति है, उस संस्कृति में हमको वो रास्ता अपनाना चाहिए जो आदि शंकराचार्य ने अपनाया था। आदि शंकराचार्य का अपना एक दर्शन था। उस दर्शन के लिए वो भ्रमण पर निकले। उन्होंने शास्त्रार्थ करने की एक रास्ता खोला और उन्होंने कहा कि हम इन साधुओं से, इन सन्यासियों से, इन मठों से, इन स्थानों से, इन लोगों से हम शास्त्रार्थ करेंगे। यदि हमारे शास्त्रार्थ में मैं विजित हुआ तो आप हमारा रास्ता अपनाएंगे, और अगर आप विजित होते हैं तो हम आपका रास्ता अपनाएंगे। और इस प्रकार भारतवर्ष में मठों की स्थापना हुई, शंकराचार्य की पीठों की स्थापना हुई, 4 धाम बने। लेकिन उन्होंने ओपन समाज में किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप हमें कन्विंस करिए, दूसरा तरीका है आप हमें क्रिटिसाइज करिए। अगर आप हमें क्रिटिसाइज करते हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि आप हमारे बड़े फॉलोवर्स, जो हमारे लोग हैं, उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएं, लेकिन यह संभव है कि वो मेरे से दूर हो जाएं, हिंदू समाज से दूर हो जाएं, और वो कहीं तीसरे रास्ते पर चले जाएं। और दूसरा तरीका यह है कि अगर आप किसी बात से असहमत हैं तो आपके मतभेद हो सकते हैं, मनभेद पैदा मत करिए। मतभेद हैं तो मतभेद को समाप्त करना का रास्ता शास्त्रार्थ है। हम उनके बीच में शास्त्रार्थ करेंगे। आपके पास बहुत सारे, मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदू जागरण मंच है, आप उनसे कहिए। धर्म जागरण मंच है, आप उनसे कहिए। धर्म संसद है, आप उनसे कहिए। विश्व हिंदू परिषद है, आप उनसे कहिए। वो कन्विंस करेंगे। आप इन एविडेंसेस को ले जाकर उनके बीच में रखिए, साधुओं के बीच में रखिए, लेकिन पब्लिक में मत रखिए, क्योंकि पब्लिक नहीं जानती, ये बहुत भोली है। ये नहीं जानती कि किस प्रकार से साधुओं को फंसाया जाता है, उनको बदनाम किया जाता है, किस प्रकार से साधुओं के प्रति घृणा पैदा की जाती है, किस प्रकार से कथावाचकों के प्रति घृणा पैदा की जाती है। यदि कोई अरब कंट्रीज में कथावाचन करने जाता है तो इसमें क्या बुराई है? लोग सुनते हैं उसको। अगर विदेशों में उन्होंने अपने मठों की स्थापना कर दी है, मठों की स्थापना करके विदेशी क्रिश्चियन भूमि पर क्रिश्चियन उनके फॉलोवर्स बन रहे हैं, तो क्या यह हिंदू समाज के लिए अच्छा कार्य नहीं है? लेकिन क्रिश्चियन के फेवर में अगर उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया तो ये हिंदुओं के विरोध में नहीं जाता, उनको आकर्षित करने का साधन भी यही है।
आप किसी का ट्रेन का विरोध करके ट्रेन पर नहीं बैठ सकते, कुचल देगी, लेकिन आप ट्रेन पर चढ़कर कन्विंस करके ड्राइवर से ट्रेन रुकवा सकते हैं, अंदर घुसकर विरोध कर सकते हैं। जब तक आप इस्लामिक कंट्रियों में जाएंगे नहीं, जब तक आप क्रिश्चियन कंट्रियों में जाएंगे नहीं, अपनी बात कहने का अवसर आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप कैसे हिंदू समाज को संसार में प्रतिष्ठापित करेंगे? इसलिए अगर किसी ने दुबई में कोई स्टेटमेंट दे दिया है तो उसको इस संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। अगर किसी ने अमेरिका में कोई स्टेटमेंट दे दिया है तो उसको इस संदर्भ में नहीं देखना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि उनका स्टेटमेंट गलत है तो आप जाइए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, अपॉइंटमेंट लेने के बाद उनसे बात करिए और उनसे कहिए आपका ये स्टेटमेंट मुझे बुरा लगा है, इस पर आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, उनका विचार जानिए, उनको समझने की कोशिश करिए कि उन्होंने किस संदर्भ में दिया था। अगर आपको संदर्भ पसंद आता है तो चुप हो जाइए, अगर आपको लगता है कि संदर्भ गलत है तो हमने कहा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनें जो इन साधु समाजों को एक स्थान पर लेकर आती हैं, उनसे वार्ता करिए। लेकिन उस ट्रैप में मत फंसिए जिस ट्रैप में अंग्रेज हमको फंसाना चाहता था, और अंग्रेज चाहता था कि ये जो मंदिर हैं इनका विरोध हो जाए, ये जो कथावाचक हैं इनका विरोध हो जाए, ये जो धर्मगुरु हैं इनका विरोध हो जाए, ये जो गुरुकुल हैं इनका विरोध हो जाए। उस चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो हम में और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं रहेगा, और हम आज भी उनके ही ट्रैप में फंस गए हैं, ऐसा मुझे लगता है कि हम अपने आप को लेकर आएंगे। अगर मेरी बात से आप सहमत और असहमत हैं तो नीचे लिख सकते हैं, लेकिन हिंदू समाज को क्रिटिसाइज मत करिए, तरीके अपनाइए, उन तरीकों से आप अपना समाधान करिए, लेकिन किसी को बदनाम मत करिए। नहीं, हिंदू आपसे डिस्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। मैं ये कहता हूं कि आपने किसी व्यक्ति को, किसी साधु को, किसी कथावाचक को इतना बदनाम कर दिया कि वो अगर कल को कोई और रिलीजन अडॉप्ट कर ले तो आपके पास क्या सलूशन है? कोई सलूशन है क्या? वो आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे तो कोई सलूशन है क्या? बड़ी विनम्रता से उन सब ने हाथ जोड़कर कहा कि अगर हिंदू समाज को बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूं, उसके बावजूद आप उसको क्रिटिसाइज करने पर लगे हुए हैं। मुझे लगता है मुझे अपना कैरेक्टर भी देखना चाहिए कि मैं अपने ही घर को तोड़ रहा हूं, अपने ही भाई को बदनाम कर रहा हूं, अपने ही मां पिता को बदनाम कर रहा हूं, अपने ही मार्गदर्शक को बदनाम कर रहा हूं। मुझे नहीं अच्छा लगता तो एटलीस्ट मैं शांत रह सकता हूं, लेकिन बदनाम करने का मुझे अधिकार नहीं है। ये बदनामी जितनी करेंगे उतना विरोधियों के हौसले बुलंद होंगे और विरोधी कन्वर्जन के काम में और शक्ति से लग जाएगा, और हम संख्या बल में कम होते चले जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है इनके सलूशन हमको मिल बैठ कर निकालने चाहिए, पब्लिक फोरम पर क्रिटिसाइज करके नहीं। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।